Hey future scholars, my name is Nisha and welcome to my channel Nisha's Outlet. Today we are deep diving into the world of board examination and मेरे पास आपके लिए कुछ fantastic tips है that will help you not only to survive but also to shine during this crucial period. So grab your notebook and let's get started. पहले लेट्स टॉक अबाउट इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि तुम कितने देर तक पढ़े हो, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि तुमने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई की है. लेट्स सी 5 टिप्स जो आपके स्टडी टाइम को इफेक्टिव एंड वर्दी बनाएंगी. नंबर 1 इज चंक इट डाउन. जैसे अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2, तो एक साथ लेकर बैठोगे तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओगे एंड कुछ याद नहीं रहेगा. रादर टेक 1 or 2 चैप्टर एट अ टाइम एंड दिन में सिर्फ 1 या 2 चैप्टर ही पढ़ो ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड फिर नेक्स्ट डे 2 और चैप्टर्स पढ़ लो. इससे तुम एट अ पर्टिकुलर डे कोई एक टॉपिक पर ही फोकस कर पाओगे या कोई एक पर्टिकुलर इवेंट पे फोकस कर पाओगे और तुम ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होगे. नंबर 2 इज एक्टिव लर्निंग. बचपन में टीचर खेला है? प्रैक्टिस द सेम थिंग. हाथ में बुक लो और अपने आप को टीचर समझो और घर पे घूमते घूमते जोर जोर से पढ़ो एज इफ यू आर टीचिंग समवन. या किसी फ्रेंड को पकड़ो और उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझाने लग जाओ. जो पढ़ाई की है उसके रिलेटेड ही अपने फ्रेंड को क्वेश्चंस पूछने लग जाओ. इससे तुम्हारा रिवीजन भी होगा और तुम्हारे फ्रेंड का भी. नंबर 3 इज यूज मल्टीपल रिसोर्सेज. आई नो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, गाइड ये सब होगा ही एंड उसमें से तुम पढ़ोगे ही, बट रेफर अदर सोर्सेज टू, लाइक ऑनलाइन सोर्सेज. कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो उसके रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख लो, बट बी माइंडफुल कि सिर्फ वही टॉपिक पे वीडियो देखकर यू स्टार्ट स्टडिंग अगेन. क्यों कह रही हूँ कि अलग अलग रिसोर्सेज देखो? क्योंकि समटाइम्स अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन helps you to remember the concept deeply. Number 4 is take regular breaks. जैसे at a stretch 45 मिनट स्टडी किया तो 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद दोबारा से स्टडी करो. बीच बीच में ब्रेक्स लोगे तो एकदम एग्जॉस्ट नहीं होगा. 10 मिनट्स के ब्रेक में यू कैन रीफिल योर वाटर बॉटल, थोड़ा स्नैक्स खा सकते हो या विंडो या डोर के बाहर थोड़ा देख सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग अगेन. यहाँ रेगुलर ब्रेक्स में आई विल नॉट एनकरेज यू टू यूज योर मोबाइल फोन. नंबर 5 इज हेल्दी हैबिट. बचपन में एक एड आती थी कोई सिम कार्ड की, वॉक एंड टॉक वाली, याद है? तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. स्टडी करते करते वॉक करो इन द हाउस, या जब स्टडी नहीं कर रहे हो तो थोड़ा स्ट्रेच कर लो या 30 मिनट्स वॉक कर लो वाइल यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड. क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कैन एनहांस योर मेमोरी एंड ये आपकी बॉडी से स्ट्रेस निकालने में भी हेल्प करती है. अब इफेक्टिव स्टडी कैसे करते हैं ये तो देख लिया, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू रेड. क्योंकि सिर्फ पढ़ना इज नॉट द अल्टीमेट गोल. एग्जाम्स में आंसर भी तो याद रहने चाहिए ना. So here are 5 points for you. Number 1 is active note taking. जब कोई ब्रीफ आंसर पढ़ते हो या शॉर्ट नोट पढ़ते हो तो वो आंसर के अगेंस्ट अपने लिए छोटे छोटे नोट्स बनाने लग जाओ. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कहा कि फोटोसिंथेसिस पर आंसर आएगा ही आएगा, तो मैं उसके अगेंस्ट, वो आंसर के अगेंस्ट 2 स्टार मार्क्स कर सकती हूँ और एल्स आई कैन राइट वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि रिवाइज करने के टाइम मुझे पता रहे कि ये आंसर तो पढ़ना ही है. Number 2 is visualization. Say for example, if you're studying geography, तो स्टडी करते करते विजुअलाइज करने की कोशिश करो एज इफ तुम वो प्लेस पे खड़े हो एंड अपनी आँखों से वो चीज़ें देख रहे हो. ये इमेजिनरी विजुअल्स के कारण यू रिमेंबर द जोग्राफिकल फैक्ट्स मोर इजीली और जल्दी जल्दी भी याद हो जाता है. थर्ड पॉइंट इज टीच समवन. Like I said before, teacher practice करो. Teach to a friend or act as if you're teaching someone. This makes your study time interesting and easy हो जाता है to recall the answers or the study material.
क्यों ऐसा होता है? बिकॉज जोर से पढ़ने पे यू आर सीइंग एंड लिसनिंग टू योर ओन वॉइस टू, तो दो सेंसेस को भी तुम्हारे आंसर्स याद रहते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एसोसिएशन। फिल इन द ब्लैंक्स को शॉर्ट नोट से लिंक करना या ब्रीफ आंसर्स में मैच द फॉलोइंग के आंसर्स ढूंढना इज वेरी कॉमन। तो जब भी यू आर रीडिंग योर ऑब्जेक्टिव्स, ट्राई टू लिंक इट टू योर सब्जेक्टिव्स ताकि तुम उसको अपने ब्रीफ आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स में यूज करो। फिफ्थ पॉइंट इज रेगुलर रिविजन्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली आई विल टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स को ऑफन विजिट करो। मिनिमम 2 से 3 लैंग्वेजेस रहते हैं इन द बोर्ड्स आई बिलीव, तो मेक इट अ हैबिट कि डेली तुम 1 आवर अपने लैंग्वेजेस को दो। तो जैसे मुझे मेरे बोर्ड्स के टाइम 3 लैंग्वेज थे, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, तो सम डे आई यूज टू टेक एसेज ऑफ इंग्लिश एंड कोई और दिन मैं मराठी का कुछ ले लेती थी, कोई और दिन मैं हिंदी का कुछ ले लेती थी, सो दैट मुझे लैंग्वेजेस के लिए अलग से डे निकाल कर स्टडी ना करना पड़े एंड इससे मैं लैंग्वेजेस से कनेक्टेड रहती थी। सो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू रिमेंबर द अनयूजुअल वर्ड्स ऑल्सो। ना बोर्ड्स डे के लिए क्या प्रेप करूँ, ये टॉपिक पे जाने के पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू इफेक्टिव मार्किंग्स टू मेक योर रिविजन easy during the boards examination. Number 1 is color coding. अब स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन पे रेड कलर पेन या हाइलाइटर काम नहीं आता है, बट वाइल स्टडिंग यू कैन यूज देम एज पर योर कन्वीनियंस। इफ यू फील कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्टार मार्क करने के बदले यू कैन डू रेड टिक मार्क्स, और इफ यू फील कोई पर्टिकुलर डेट याद रखनी है, देन हाईलाइट इट विद द हाइलाइटर, सो दैट जब तुम रिवाइज करो तब योर आईज कैचेस द कलर एंड तुम नेचुरली वो डेट्स को देखो। नंबर 2 इज एनोटेशंस। मतलब फ्री के सजेशंस तुम लिख कर रख सकते हो अपने खुद के लिए अगेंस्ट द ब्रीफ आंसर्स, जैसे व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्रीफ आंसर, जिससे रिविजन के टाइम यू रिमेंबर द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन। तो वर्ड टू वर्ड याद नहीं भी रहा तो एग्जाम्स के टाइम यू कैन रिमेंबर कि वो आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या था, एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट समथिंग इंस्टेड ऑफ नॉट राइटिंग एट ऑल। Number 4 is symbol, formula and abbreviations. Especially for math and science, maintain a sheet और उस पे सारे formulas mention कर लो ताकि लास्ट मोमेंट पे तुम डायरेक्टली वो शीट रेफर करो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग द पेजेस। नंबर 4 इज माइंड मैप्स। कोई आंसर सुपर लॉन्ग है बट तुमको वो आंसर समझा, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके पॉइंटर्स की एक्सप्लेनेशन इज ह्यूज, तो रिविजन के टाइम ओनली बाय हार्ट द पॉइंटर्स एंड उसका एक्सप्लेनेशन यू कैन फ्री राइट बाय योरसेल्फ। फिफ्थ पॉइंट इज ब्रेक डाउन। लाइक आई सेड बिफोर, ब्रेकिंग डाउन द सब्जेक्ट्स हेल्प्स अ लॉट। मैं क्या करती थी पता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स ले लेती थी एंड सारे 4 चैप्टर्स के मैं पहले फिलअप्स कंप्लीट करती थी, फिर थोड़ा ब्रेक लेती थी, फिर मैं 1 सेंटेंस कंप्लीट करती थी, फिर ब्रेक लेती थी, मैच द कॉलम लेती थी, फिर ब्रेक लेती थी। ऐसे करते करते मैं फुल डे में 3 से 4 चैप्टर्स इजीली कंप्लीट करती थी, एंटायर 3-4 चैप्टर्स। इससे मेरा अच्छा रिविजन होता था एंड दिस ब्रेक डाउन टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट। 6th इज टाइम टेबल फ्रेम। अपने टाइम टेबल को वॉल पे या कबर्ड पे स्टिक करके रखो सो दैट यू ऑलवेज नो कि तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, एंड इन दिस वे बोर्ड्स के कुछ दिन बचे हो तो यू कैन फोकस ऑन द स्टार्टिंग के पेपर्स। हश, assuming you are this close to your big boards day, तो ये 5 पॉइंट याद से प्रिपेयर करो। नंबर 1 इज नो योर एग्जाम फॉर्मेट। अपने एग्जाम का टाइम टेबल पहले से ही जान लो। नो द क्वेश्चन फॉर्मेट्स, जैसे फिलअप्स आएंगे तो मल्टीपल चॉइसेस होंगे या नहीं, शॉर्ट नोट्स कितने मार्क्स का है, ऐसे कितने मार्क्स का है, 3 आउट ऑफ 5 करने वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, या कौन से क्वेश्चन में 3 आउट ऑफ 5 करना है। ये सब यू शुड नो। नहीं पता है तो गेट दिस इंफॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल। नंबर 2 इज मॉक टेस्ट।
Practice with mock papers behind your digest, 21 said, या ask your tutor to set question papers for you. समझो कि एग्जाम्स में ही बैठे हो and try to finish the question set in the given time frame. Mock test are very important, इससे reality check मिलता है. इवन आपके स्कूल कॉलेजेस में प्रीलिम्स हुए होंगे या होते होंगे तो टेक इट सीरियसली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3 इज हेल्दी स्नैक्स. कीप हेल्दी स्नैक्स हैंडी, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या नट्स हो गए. कीप इट हैंडी ताकि पढ़ते पढ़ते इफ यू फील हंग्री तो इमीडिएटली वो खा सको. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डबल चेक योर सप्लाईज. सारे स्टेशनरी, पेन्स एंड नेसेसरी सप्लाईज पहले से ही ले लो. Don't wait for the last day and increase your stress. Also remember, वही पेन लो जिससे तुम्हें लिखने कंफर्टेबल फील हो, फिर चाहे वो 5 रुपए की पेन हो या 15 रुपए की पेन हो, but take the pen that is more comfortable for you. Also remember the instructions you got from your school or college regarding your seat number filling. Fifth point is positive visualization. Close your eyes and visualize yourself positively and confidently solving the question paper. ये पॉजिटिव इमेजिनेशन आपको आपके एग्जाम्स के फियर को फाइट करने में हेल्प करेगी एंड दिस विल डेफिनेटली मोटिवेट यू. यहाँ पे आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड्स, यानी 10th एंड 12th का बोर्ड्स मैंने कैसे मैनेज किया, and then I will share you tips on how you can manage your boards exam का stress. Okay, so 10th में I got a distinction, 79% आया, but how did I manage it? So I gave SSC boards. मैंने 9th complete होते ही अप्रैल से दिसंबर तक स्टडी कंप्लीट कर दिया ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. मेरे कुछ स्कॉलर फ्रेंड्स थे जिन्होंने अक्टूबर में ही सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, बट आई वॉज एट माई पेस, स्लोली कर रही थी और मैं सच में डरी भी नहीं. सो नेक्स्ट ईयर दिसंबर के बाद जनवरी में आई स्टार्टेड माई रिविजन एंड मुझे रियलिटी चेक मिला ये कि मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ ऑलमोस्ट. बट मैंने ना तब उस टाइम पे आई जस्ट एक्टेड सो ब्रेव एंड मैंने अपने आप को काम डाउन किया एंड आई सेड टू माई सेल्फ कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी भी वक्त है. एकदम अच्छे से आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन एंड पूरे दिल से मैंने अपने प्रीलिम्स को दिया. आफ्टर प्रीलिम्स भी आई डिड नॉट स्टॉप, एकदम रिलीजियसली आई यूज्ड टू स्टडी. डेली आई यूज्ड टू स्टडी एंड एक दिन में एक सब्जेक्ट लेती थी एंड उसके 3-4 चैप्टर्स में कंप्लीट कर देती थी. फिर नेक्स्ट डे उसी सब्जेक्ट का या तो लास्ट के 3-4 चैप्टर्स ले लेती थी या फिर सम डे आई यूज्ड टू चेंज माई सब्जेक्ट एंड कोई और सब्जेक्ट ले लेती थी पढ़ने. और एक आदत मुझे थी, आई ऑलवेज यूज टू हैव अ पेंसिल विथ मी. जब फील हुआ तब आंसर्स के अगेंस्ट नोट्स बना दिया. डिफ़िकल्ट स्पेलिंग थी तो मैं डोर्स पर स्पेलिंग प्रैक्टिस करती थी, प्रिटेंड करती थी एज इफ आई एम टीचिंग समवन एंड ज़ोर ज़ोर से पढ़ती थी. बोर्ड्स आने तक आई यूज टू स्टडी इन डे ओनली, रात में आई ओनली यूज टू डू आराम. और यहाँ पे ना आई अवॉइडेड ग्रुप स्टडी. मुझे बहुत अर्ली स्टेज पे समझ आ गया था ग्रुप स्टडी में कुछ नहीं होगा एक्सेप्ट टाइम पास. जब बोर्ड्स के एग्ज़ाम आए तब लिटरली ऑन दैट डे आई टुक आशीर्वाद फ्रॉम ऑल माई नेबर्स एंड फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड. बट यहाँ एक गलती हो गई. फर्स्ट बोर्ड्स था तो मैंने अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर दिया. दिन भर पढ़ाई की, रात में भी पढ़ाई की, तो जब एग्ज़ाम्स देकर घर आई और मैं खाना खाने बैठी तो आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे लिटरली सोना था बट नेक्स्ट डे एग्ज़ाम्स थे तो मुझे ट्यूशन भी जाना था. तब समझ आया दैट नींद ज़रूरी है एंड उसके बाद से आई यूज टू स्लीप ऑल्सो. जब भी ओवर एग्जॉस्ट होता था तो आई यूज टू ले डाउन. रेस्ट को भी मैंने प्रायोरिटी दी थी. स्टडी एंड रेस्ट इज़ व्हाट आई वाज डूइंग. ऐसे करते करते आई वाज डूइंग गुड इन माय एग्ज़ाम्स. एंड हाँ, एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही 10-15 मिनट आई यूज टू डिस्कस माई क्वेश्चन पेपर्स विद माई फ्रेंड्स एंड उसके बाद चुपचाप घर जाकर आई यूज टू स्टडी. अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे 75% इज़ नॉट दैट मच, बट आई वॉज सेटिस्फाइड. मैं अपने आप से एंड अपने मार्क्स से खुश थी. और हाँ, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट भी नहीं थी. 7th में साइंस एंड मैथ्स में मुझे ग्रेस मार्क्स देकर 8th में पास किया गया था. तो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू.
अब यहाँ पे फॉर पीपल जो 12th स्टैंडर्ड में है, ये बहुत रिलेट करेंगे मेरी एक्सपीरियंस से, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई इज़ फार मोर डिफरेंट देन स्कूल की पढ़ाई। क्योंकि स्कूल में पूरा दिन पढ़ो लिखो, बट कॉलेज में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले भी पढ़ लेते थे तो चल जाता था। बट हाँ, अगर नॉलेज चाहिए तो पूरे रिलीजियसली पूरा ईयर पढ़ना ज़रूरी है। अब आई टुक कॉमर्स एंड मुझे मैथ्स 1, मैथ्स 2 एंड अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स थे। ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए आई यूज़ टू टेक ट्यूशंस एंड बाकी का आई यूज़ टू मैनेज ऑन माई ओन। तो 12th में फुल ईयर कुछ पढ़ाई नहीं की, बस एग्ज़ाम्स आने के कुछ दिन पहले बस पास होने जितना पढ़ लेते थे। इमेजिन 10th में डिस्टिंक्शन लाकर 12th में आई यूज़ टू गेट 46%, क्योंकि कॉलेज में घूमने फिरने पे ध्यान ज़्यादा होता है। तो 12th के बोर्ड्स के कुछ 15 दिन पहले आई गेस मैंने डिसाइड किया कि अब पूरे दिल से पढ़ाई करनी है। अब जैसे यू हैव इंस्टाग्राम, वैसे तब फेसबुक वॉज अ थिंग। तब सोशल मीडिया एकदम अवॉइड किया। आई गेस आई शट माई ID फॉर 15 डेज एंड पूरा दिन बुक लेकर बैठती थी। दिल खोल कर 15 डेज आई यूज टू स्टडी। ट्यूशंस में अकाउंट्स एंड मैथ्स होते रहते थे एंड घर में आई यूज टू डू ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स। बट यहाँ पे आई यूज टू ओनली बाय हार्ट दी पॉइंटर्स एंड एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझ कर लेती थी। 15 डेज आई डिड फुल मेहनत एंड आई ऑल्सो ट्राइड ग्रुप स्टडी, बट टाइम वेस्ट ही होता था यार। टीवी देखते देखते किसकी स्टडी होती है भला। तो चुपचाप सोलो स्टडी किया एंड नेवर लेफ्ट माई बुक एंड वोला 12th में आई गॉट 76%। मेरे लिए इतना काफ़ी था कॉज आई न्यू माई मेहनत, और देखो मेरे कैपेसिटी के हिसाब से इट वॉज गुड, सो नो रिग्रेट्स। चलो अब बहुत बातें हो गई। आई विल शेयर यू 5 टिप्स ऑन मैनेजिंग योर बोर्ड स्ट्रेस। Number 1 is deep breathing. Practice deep breathing exercise. Inhale slowly and count 4, hold for 4 and exhale for 4. Example देती हूँ. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold it for 1, 2, 3, 4 and then exhale for 1, 2, 3, 4. Repeat this for at least 5 times. ये एक game changer exercise होगा आपके लिए for sure. Second is positive affirmations. Repeat with me. I am prepared for exams. I will do good. You can repeat again. I am prepared for exams. I will do good. Third point is break task into smaller steps. कभी कभी ज़्यादा stress हो तो walk, relax and then start studying. थोड़ा पढ़ाई करो, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करो। वरी नॉट, हो जाएगा आराम से। नंबर 4 एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रीच आउट फॉर सपोर्ट। कोई टॉपिक कंफ्यूजिंग लग रहा है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोई फ्रेंड से या कोई टीचर से डिस्कस करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हो सकता है आपके फ्रेंड के एक्सप्लेनेशन से आपको वो टॉपिक ईजिली समझ आ जाए। 5th पॉइंट इज माइंडफुल टेक्निक। If you can do 10 minutes meditation before going to the exam center या थोड़ा stretch कर सकते हो, तो it will help you to release the tension from your body and will make you more focused. So here's all the effective techniques my friend. ये techniques एकदम practical है and this will help you to succeed in your examinations. Now chalo, go out there and rock your exam. Also, if you found this video helpful, then give this video a thumbs up and hit the subscribe button. Also share your study techniques and experience in the comments below. Let's support each other in this journey. Until next time, happy studying, sending you lots of love and good wishes on your way. Bye.